दोस्तों आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर कोई दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और जिसकी वजह से उन लोगों के पीछे उनका एक बहुत ही अच्छा स्वभाव हो जाता है, जो खुद में उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते या अपनी बात कहने से कतराते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लोग आज आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आपको नहीं पहचान रहे, तो आप उसे जल्दी इस दौर से बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार आपने देखा होगा कि आपके दोस्त आपके साथ में खड़े होते हुए भी आपकी बातें ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन वहीं पर किसी और की बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिससे लोग आपकी बातों को सुने, दुनिया आपकी इज्जत करे और आपकी वैल्यू को समझे, आपको ध्यान से सुने और आपको इग्नोर ना करे। लेकिन सवाल ये है कि हम आखिर ऐसा करें क्या? क्या ऐसा करें जिससे लोग हमारी वैल्यू को समझें? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनके द्वारा अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो लोग हैं जो आपको छू करके सलाम करेंगे। दैट मीन्स कि आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे, आपकी बातों की वैल्यू करेंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे। तो अभी इस पल के बाद मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले मत छोड़ना। सबसे पहला मेथड है वह लोगों को ना कहना सीखो। लर्न टू सी ना। दोस्तों को अगर आप किसी को खुश रखने के लिए, उसको कंफर्टेबल जोन देने के लिए उसकी हर बात में हाँ मिलाते रहेंगे, तो भाई ऐसा करना आपको नीचे ला रहा है, क्योंकि लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जब आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब आप उनको ना नहीं कर पाते, उनको तो पता है कि यार इसको तो मैं कहूँगा तो ये मैन हो जाएगा, मान ही जाएगा, इसको क्या कन्विंस करना। लेकिन आप ना कहना सीखो। जी हाँ, आपके अंदर अपने कामों को छोड़कर दूसरे के काम को करना है कि नहीं करना, उसको आप अच्छे से फैसला करके उसके बाद करो। ज़रूरी नहीं कि आप इस पूरी दुनिया को खुश रखोगे तो आप खुश रह पाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों को खुश रखने की चाह में आप दूसरों के हर काम के लिए हाँ पे हाँ करते जाएं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग आपकी बातों का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपके मुंह लग जाते हैं। देखते ही देखते आपकी वैल्यू का भी वो लोग कचरा करने लगते हैं। मेथड नंबर 2 की ज़रूरत के वक्त ही बोलें। डोंट टॉक टू मच। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे ना, तो लोग आपको मुंह फट समझेंगे कि भाई ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, बस ज्ञान बाहर था फिरता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो लोग आपको हल्के में लाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि यार कुछ भी बोलो तो ये ऐसे ही बकवास करता रहता है, मतलब इसकी बातों को सीरियस लेना ही नहीं। तो ऐसे ही है। लेकिन जहाँ पर आप सोच समझ के बोलोगे, जहाँ पर आप मौके की बात बोलोगे, अच्छे से सोच के समझ के, 2 बार सोच के सोचो, 2 बार लेकिन बोलो 1 बार। ज़रूरत के वक्त अगर आप बोलोगे तो आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा, आपकी बात का मान रखा जाएगा, उसे सुना जाएगा। लेकिन अगर आपकी बात में दम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह से बोल दिया, ऐसे ही फिजूल में जो लगा वही बोल दिया, तो आपके मानने में उसको आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने मौके के बाहर ये आदत जल्दी नहीं सुधरेगी, लेकिन सुधरेगी। इसलिए ये देखो कि आपको कब बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। अगर आपने ये समझ लिया तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है पहले खुद की वैल्यू करो। अपने आप को समझो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, तब जाकर लोग आपको समझेंगे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है कि इंसान की वैल्यू दूसरा व्यक्ति तभी करता है जब हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। आप दूसरों के चक्कर में हम खुद को वैल्यू देना भूल जाते हैं। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आखिर रिस्पेक्ट योर सेल्फ का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो ट्राई कर रहे हैं उसकी वैल्यू करो। आप अपने फोकस की
सेंटर करो और आपने जो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन किया है उसको मेंटेन करो, उसकी आप इज्जत करो। और अगर आप उसके पास में जो कुछ भी है उनकी अगर आप इज्जत करोगे, चाहे वो आपकी क्वालिटी हो, चाहे आपके पास में फिजिकल पोजीशन हो, कुछ भी हो, अगर आपकी अहमियत समझोगे तब दूसरे उनकी अहमियत समझेंगे। अपने कामों में एक क्वालिटी लेकर आओ, अपने वर्क में एक क्वालिटी लेकर के आओ, उसकी वैल्यू को समझो। पॉइंट नंबर 4 कि बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। हम सभी लोग इंसान हैं, हमसे गलती होना भी लाजमी है, लेकिन वही गलती अगर बार बार होती रहे तो ये गलती नहीं कहलाती। हम अगर किसी काम को लेकर लोगों से छोटी छोटी बातों पर भी सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं तो ना लोगों की नज़र में हमारी इमेज भी वैसी ही बन जाती है कि भाई है तो ऐसी ही। इस जितनी बार सॉरी बोलकर दूसरों को यूँ खुद को कंफर्टेबल करते हैं ना, उतना हमारे दोबारा गलती करने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम तो बार बार सॉरी बोल करके वन साइड से हो जाते हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ही गलती करता है, सॉरी बोलता है, गलती करता है फिर सॉरी बोलता है, इसको तो हटाओ, इससे बात ही नहीं करनी, ये मतलब का इंसान नहीं है, काम का इंसान नहीं है, ये ऐसे ही फालतू का इंसान है। इसलिए अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो तो उसको समझो कि भाई आपने गलती करी है, सॉरी आपने एक बार बोल दिया, उसके बाद में आपको वो गलती नहीं करनी है, ये आपको अपने काम में चेंज करना है। बात नंबर 5, जो भी करो दिल से करो। एग्जाम्पल सेट करो, जो भी आप काम कर रहे हैं दिल से करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिल से एक मैकेनिक पढ़कर काम करें, अगर आप एक मैकेनिक हैं तो दिल से काम करें, दिल से गाड़ियों को सुधारें। और अगर आप बैंक में काम करते हैं तो दिल से काम करें। अगर आपकी लाइफ में कोई सपना है, आप पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, या फिर आप कोई राइटिंग लिखते हो, तो आपको दिल से उस काम को करना है। जब आप अपनी चीज़ों के साथ दिल से जुड़ेंगे तो लोग आपसे दिल से जुड़ेंगे। इफ़ यू लव योर वर्क, people will love you. If you love you lot. If you love your job, people will love you. नंबर 6, चुप रहना एक गुण है, इसका सही इस्तेमाल करें। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मूर्ख के लिए सबसे अच्छा जवाब है कि आप चुप हो जाओ, लेकिन ये कहावत सिर्फ तभी ठीक बैठी है जब आपके सामने मूर्ख की टोली हो। कभी कभी हम वहाँ भी चुप रह जाते हैं जहाँ पर हमारे बोलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ पर बोल जाते हैं। पूरा माहौल गड़बड़ हो जाता है। बोलना और चुप रहना दोनों कला है। बोलने से ज़्यादा चुप कहाँ पे रहना है ये सबसे ज़्यादा बड़ी कला है, क्योंकि बोलता तो हर कोई, बकवास तो हर कोई करता है, लेकिन चुप कहाँ पे रहना है, किस बात पे रहना है और कितना रहना है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिस्टीरियस रहस्य है। इसलिए याद रखिए, चुप रहना एक प्रकार का टूल है जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस टूल को कब, कैसे और किस तरह यूज़ करना है, इस पर गौर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी यही खूबी देखना देखते देखते लोगों को आपका दीवाना बना देगी। आदत नंबर 7, एक पॉजिटिव थॉट वे अपनाएं। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, पॉजिटिव टूर एंड अप्रोच। बहुत से लोगों ना हमेशा अपनी परेशानी को लेकर के दूसरों के पास जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन होता ये है कि वो लोग जिनको वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं वो आपसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स एक बार बताई जाती हैं, 2 बार बताई जाती हैं, 10 बार बताई जाती हैं, लेकिन बार बार बताओगे तो क्या होगा? लोग यही समझेंगे ये तो बेवकूफ़ है, बस इसको कुछ काम नहीं है, हमारा टाइम और ख़राब करने आ जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड ना हो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स आप सोल्व नहीं कर सकते तो कोई और इस दुनिया में सोल्व नहीं कर सकता, उसको कर ही नहीं सकता। वो आप अपनी अप्रोच तो ठीक रखो, पर एक आदमी वो होता है जो एक के बाद एक किसी भी समस्या झेलनी पड़े फिर वो आगे बढ़ता रहता है।
चाहे फाइनेंशियल तौर पर हो, चाहे सोशल तौर पर या रिलेशन के बेस पर। लेकिन वहीं पर एक आदमी ऐसा होता है जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, उसकी उतनी भी गंदी लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट करता है। ऐसे आदमी लोगों को विजिट करेंगे ही नहीं। आदत नंबर 8, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनकी हमेशा प्रेज़ करो। बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। आप जब भी जिस भी लेवल पे हो, आप अपनी लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। आपको कॉम्पिटिटर्स की दुश्मनी नहीं मानना है, आपको उनको बधाई करनी है। आपको ऐसा ढूंढना है कि ऐसा क्या है उनमें कि वो आपसे आगे हैं या उसके कंपटीशन में हैं, आपकी बराबरी में हैं। ऐसा क्या है कि वो नहीं कर रहे हैं और आप करके उनसे आगे निकल सकते हो। लेकिन उनके मुंह पे और उनकी पीठ पीछे हमेशा अपनों को उनकी बधाई ही करनी है। भले ही आपके मन में ऐसा हो कि यार कि कैसे निकल गया, मैं इसको कैसे पीछे छोड़ूं, लेकिन जो कि स्वाभाविक है, आपको कभी भी उनकी बुराई नहीं करनी है, उनकी प्रेज़ ही करनी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा गुण है कि आपकी जो कॉम्पिटिटर है वो भी आपकी अच्छाई करना शुरू कर देंगे, वो भी आपके फ़ैन बन जाएंगे, वो भी आपकी वैल्यू देना शुरू कर देंगे। कभी भी अपने दुश्मन को वीक ना समझें। आपका दुश्मन वीक नहीं रहा, वो आपका कॉम्पिटिटर है, बट इन सब कॉन्सेप्ट ही उसे योर एनिमी बिकॉज इस किलिंग फील्ड में वो इस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश में है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट की राय है कि वो लेकिन अल्टीमेटली वो भी अपने सपने के लिए काम कर रहा है। आप भी अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उसकी प्रेज़ करो। वो भी उसे लेवल तक मेंटेन है जहाँ पर आप हो। ये एक बहुत बड़ी कला है कि वो भी आपकी वैल्यू करना सीख जाएगा। ट्रिक नंबर 9, अपनी सीमा में रहना सीखो। नो योर बाउंड्री। आपकी बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्री का मतलब क्या है? आपका डेविस क्या है? आपका कंट्रोल कहाँ पर है? इसको इंटरसेप्ट करना है कि नहीं करना है। एक वक्त था जब लोगों का कहना था कि पेड़ पौधों में जीवन कैसे हो सकता है, ये ना तो बोलते हैं, ना चलते हैं, ना खाते हैं। लेकिन भारत के महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र जी ने क्या कहा कि भैया पौधे सजीव हैं। जब इस बात को शुरू में ना कर जा रहा था, ना तो उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, ना किसी को मनाने की कोशिश की, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और एक्सपेरिमेंट को सफल बना करके बातों को सही साबित किया। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनको अपनी लिमिटेशन पता थी कि मेरी लिमिटेशन कहाँ तक है। काम करना, किसी को मानना मेरी लिमिटेशन नहीं है, वो मेरी लिमिटेशन के बाहर है। वो बैठ कर के रोए क्योंकि रोना उनकी सीमा के बाहर था। उनकी सीमा के अंदर थी कि खुद का काम करो, खुद खुश रहो। बस उन्हें अपने पर विश्वास था। उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर जा कर के किसी की चापलूसी नहीं करी। वो काम नहीं किया जो उनको नहीं करना था, उन्होंने काम किया जो उनको करना था। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में जो अपनी सीमा में रह कर के काम करते हैं जो उनको करना चाहिए। आदत नंबर 10, समय के पाबंद रहो, विनम्र रहो, बी पंक्चुअल एंड स्टेबल। आपके ऑफिस में ऐसा कोई ना कोई बॉस आपको ज़रूर मिलेगा, कभी आपके कॉलेज में ऐसा कोई टीचर होगा या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा जिसके सामने ना कोई कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन पीठ पीछे सब बोलते हैं कि यार वो मेरे को ऐसे बोलता है, वो उसको समझो, कोई मेरी बात नहीं मानता। जी हाँ, हमारी लाइफ में ना कोई ऐसा लिविंग बीइंग जरूर होता है, चाहे आपके ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या आस पड़ोस में हो या फिर आपके रिलेशन में हो, जो कहीं पर भी हो, आपके पड़ोस में हो या कहीं हो, जिसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन पीठ पीछे उसके बहुत कुछ बोलते हैं। अब मैं पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना है, हमें पोलाइट रहना है, सुलझा हुआ रहना है। सुलझे हुए स्वभाव से बड़ी जिम्मेदारी
कोई उठेगी ना तो उसको पूरा कर लेंगे। वही अगर आप खुद गुस्से कुंठित स्वभाव वाले होंगे तो इस स्वभाव के होंगे तो किसी के प्रति फिर आपको ना आए, जिंदगी एक बहुत सा लगने लग जाएगी, जिंदगी एक बोझ की तरह प्रतीत होगी। तो धीरे धीरे आपके इस स्वभाव का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ेगा और वह आपके परफेक्ट तो दूर आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। आपकी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। हर्ट नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप उसको खुश करने में लग जाओ, पर आपको ऐसी बात मत बोलो कि सामने वाला हर्ट हो जाए। हर किसी इंसान का एक एंगल लेवल होता है, ठीक है, उसको क्रॉस मत करो जब तक कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये बात बोलने में सही है या नहीं। तो आप वो बात क्यों बोल रहे हैं? उसको आपका भी एक ईगो है, आपका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सामने वाले कभी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मत दो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। द लाइफ के ऐसे 10 रूल जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो आज आपको जितनी वैल्यू मिल रही है ना, उससे ज़्यादा ही वैल्यू दुनिया आपके आने वाले टाइम में करेगी। दुनिया आपकी कायल हो जाएगी कि भैया बंदा हो तो ऐसा हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत मेहनत कीजिए और अपनी ज़िंदगी में अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।